जय श्री राम मित्रों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के विषय में चर्चा करने के बाद आज हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है, वरन इतना ही नहीं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केवल एक छात्र संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है मित्रों, जिसकी शुरुआत सन 1949 को 9 जुलाई को मुंबई से हुई थी, जिसके संस्थापक बलराज जी थे। मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 74 सालों से राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है एवं छात्र सेवा में लगा हुआ है, जिसका मोटिव है कि छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति और विद्यार्थी परिषद का लक्ष्य है राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। मित्रों, जो भारत का पुराना इतिहास रहा है कि हम विश्व गुरु थे, तो विद्यार्थी परिषद भी एक लक्ष्य लेकर के चल रहा है कि हम पुनः भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और इसी के साथ ही विद्यार्थी परिषद अपना एक ध्येय लेकर के चल रहा है कि विद्यार्थी परिषद राष्ट्र का पुनर्निर्माण करेगा। मित्रों, विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर से विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय स्तरों पर एक प्रणाली के साथ काम करता है, जिसमें वह अपनी एक कार्य करने की घोषणा करता है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद का हम कह सकते हैं कि सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं वो संगठन मंत्री होते हैं। संगठन मंत्री मित्रों पूर्णकालिक होते हैं, जो अपने घर परिवार छोड़कर संगठन के लिए काम करते हैं। मित्रों, विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के वर्तमान सबसे बड़ा अधिकारी हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, जो वर्तमान में माननीय श्री आशीष जी चौहान है, जो मूलतः हिमाचल प्रदेश से हैं। मित्रों, विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय मंत्री जैसे दायित्व भी होते हैं। और राष्ट्रीय स्तर के बाद मित्रों यहाँ प्रांत स्तर पर कार्यशैली आती है, जो हम कह सकते हैं कि स्टेट लेवल होता है। मित्रों, राज्य स्तर पर प्रांत अलग अलग बांटे जाते हैं। प्रांत में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं प्रांत संगठन मंत्री एवं प्रांत अध्यक्ष एवं प्रांत मंत्री। विद्यार्थी परिषद की यह प्रणाली है मित्रों के प्रांत संगठन मंत्री, तो जैसा मैंने बताया कि पूर्णकालिक होते हैं। और जहां अध्यक्ष और प्रमुख जैसे दायित्वों की बात आती है, तो विद्यार्थी परिषद में अध्यक्ष और प्रमुख के दायित्व कोई प्राध्यापक या अध्यापक ही संभाल सकते हैं। मित्रों, जो शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए होते हैं, कोई शिक्षक होते हैं या अध्यापक होते हैं। और जो मंत्री और संयोजक जैसे दायित्व होते हैं वे छात्रों को दिए जाते हैं। मित्रों, जैसे हमारे प्रांत मंत्री कह सकते हैं, वो एक छात्र ही होंगे और छात्र जीवन से ही अपने छात्र कार्य को वे संचालित करते रहेंगे। मित्रों, विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर पर तो अपने कार्य करने की घोषणा करता ही है, प्रांत स्तर पर भी करता है, विभाग स्तर पर भी करता है, जिले स्तर पर भी करता है। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी परिषद की कार्य करने की घोषणा होती है, जिसके द्वारा विद्यार्थी परिषद का यह मोटिव होता है कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा एक राष्ट्रवादी व्यक्ति निकले, एक राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण विद्यार्थी परिषद करे। और प्रत्येक घर में, प्रत्येक विद्यालय, प्रत्येक महाविद्यालय में एक ऐसा राष्ट्रवादी व्यक्ति होना चाहिए, जब वो कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियां देखेगा तो सबसे पहले विरोध के लिए खड़ा होगा, वो किसी का रास्ता नहीं देखेगा मित्रों कि कोई और खड़ा होगा। ऐसी विचारधारा का निर्माण करना विद्यार्थी परिषद का मोटिव रहा है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद अलग अलग श्रेणियों में अपने काम करता है एवं अलग अलग आयामों के साथ अपने काम चलाता है। मित्रों, विद्यार्थी परिषद में एसएफडी, एसएफएस और राष्ट्रीय कला मंच जैसे आयाम है। एसएफडी मतलब स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट। वर्ष 2022 में मित्रों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विद्यार्थी परिषद ने यह मोटिव लिया था कि हम 2022 में पूरे भारतवर्ष में विद्यार्थी परिषद के एसएफडी के माध्यम से 1 करोड़ पौधे लगाएंगे। और बड़ा आश्चर्य आपको जानकर होगा मित्रों कि विद्यार्थी परिषद ने अपना यह मोटिव सन 2022 में पूरा किया। एसएफएस जैसे एक ऐसे संगठन, एसएफएस जो संगठन का ऐसा आयाम है मित्रों, जो सेवा कार्यों के लिए किया जाता है, जहाँ साफ सफाई के काम या अन्य सेवा कार्य विद्यार्थी परिषद करता है। ठंड के दिनों में जहाँ गरीब लोगों के पास पहनने के लिए स्वेटर नहीं होते और ओढ़ने के लिए सामान नहीं होते, वहां विद्यार्थी परिषद एसएफएस के माध्यम से ठंड के दिनों में ऐसे चीजें बांटने का, वितरित करने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा विद्यार्थी परिषद कला का पूर्ण तरह से प्रचार करता है मित्रों। और राष्ट्रीय कला मंच में विद्यार्थी परिषद विभिन्न कार्यक्रम करवाता है, जिसमें विगत वर्षों में पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय कला मंच के द्वारा हुनरबाज जैसे कार्यक्रम हुए, जिसमें विद्यार्थियों ने एवं छात्रों ने अपनी कला का अलग अलग रूप में प्रदर्शन किया है। मित्रों, समय समय पर विद्यार्थी परिषद अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमाण देते आया है। मित्रों, जब सन 1990 के आसपास कश्मीर में आतंकवादियों का परचम लहराया करता था और आतंकवादियों ने हमारे ध्वज को अपने पैरों तले रोन दिया था एवं जला दिया था, हमारे पूरे भारत के सम्मान को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। उस समय विद्यार्थी परिषद ने नारा दिया था कि जहां हुआ तिरंगे का अपमान वही करेंगे उसका सम्मान। तो मित्रों, उस समय जब विद्यार्थी परिषद ने अपना यह मोटिव उठाया, उस समय कश्मीर में आतंकवादियों का पूरा परचम लहराया करता था। ऐसे समय में भी
विद्यार्थी परिषद के 10 से 20 हजार कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र से गए और कश्मीर में मित्रों लाल चौक पर तिरंगा फहरा करके आए। ये विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी संगठनों की ही नींव है और ऐसे विचारधाराओं की ही नींव है। जब छात्र अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी राष्ट्र के लिए वहाँ कश्मीर जैसी जगह पर, इतनी खतरनाक जगह उस समय कश्मीर हुआ करता था, गए और मित्रों और अपने तिरंगे का सम्मान करवा करके आए। मित्रों जब 2016 में हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय JNU दिल्ली में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारे लगे थे, तो ये विद्यार्थी परिषद ही एकमात्र ऐसा छात्र संगठन था मित्रों जिसका उन नारों का जिस संगठन ने पुरजोर विरोध किया था और खड़े रह करके विरोध किया था। मित्रों कोई और छात्र संगठन जो अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, वे कोई भी संगठन ऐसे समय पर आगे नहीं आया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता JNU में घुस करके कह के आए कि ऐसा नारे विद्यार्थी परिषद के रहते हुए JNU में और देश की राजधानी में नहीं लगने चाहिए, और ये ऐसे राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, क्योंकि राष्ट्रवाद की विचारधारा जब विद्यार्थी परिषद लेकर के चल रहा है, विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों के सामने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे कहते विद्यार्थी परिषद मंजूर नहीं कर सकता। मित्रों ऐसा कहते ही नहीं होना चाहिए। मित्रों विद्यार्थी परिषद अलग अलग आयाम के माध्यम से तो सेवा कार्य करता ही है, और विद्यार्थी परिषद और भी कई बड़े मिशन के तहत भी अपने कार्य करता है। मित्रों जैसा कि हमने कोविड में देखा कि विद्यार्थी परिषद ने झुग्गी बस्तियों में जा जाकर अपने सेहत की ना परवाह एवं अपने जान की परवाह ना करते हुए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता निम्न स्तरीय रहवासी क्षेत्र जो है, झुग्गी झोपड़ियां झुग्गी बस्तियां जहां बहुत ही निम्न स्तर के लोग रहते हैं, वहां विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए, उन्होंने प्राइमरी टेस्टिंग की एवं दवाइयों का वितरण किया। मित्रों कोई साधारण बात नहीं, जहां अच्छे लोग और अच्छे संगठन कोविड के दिनों में अपने घर में दुबक करके बैठे थे, वहां विद्यार्थी परिषद जैसा राष्ट्रवादी संगठन ही ऐसा कर सकता है कि ऐसी जगहों पर जाकर जहां लोग जाने से डर रहे थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहां गए और उसने प्राइमरी टेस्टिंग और दवाइयों का वितरण किया। मित्रों मिशन साहसी ऐसे संगठन में जैसे आयाम भी विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन ने चलाए हैं, जिसमें लाखों छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि छात्राओं के साथ कई घटनाएं हो रही है। ऐसी घटनाओं को देखते हुए विद्यार्थी परिषद जागा, विद्यार्थी परिषद ने कहा कि छात्राओं को अपनी रक्षा करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वरन उन्हें आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि हम स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। तो ऐसे रक्षा करने के लिए विद्यार्थी परिषद ने मिशन साहसी ऐसा मिशन चलाया, जिसमें प्रशिक्षण हमारे राष्ट्र के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक, डिफेंस शिक्षक जो हम कह सकते हैं, शिबूजी महाराज ने कही, और शिबूजी महाराज ने भी ये बात कही मित्रों अपने मुंह से कि विद्यार्थी परिषद जैसा राष्ट्रवादी संगठन ही राष्ट्र की विचारधारा के लिए बहुत कुछ करने की ताकत रखता है, अन्य संगठनों के बस की ये बात नहीं। विद्यार्थी परिषद ने कई बड़े नाम भी दिए हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये ऐसे बड़े नाम हैं मित्रों जो विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। विद्यार्थी परिषद ने जिस राष्ट्रवादी विचारधारा का निर्माण भी लोगों के अंदर किया, उस राष्ट्रवादी विचारधारा के दम पर ही ये लोग आज अपने राष्ट्र में, अपने देश प्रदेश के लिए इतना काम कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है मित्रों। हम देखते हैं कि अमित शाह जी जैसे जागरूक गृह मंत्री शायद ही हमें कभी पहले देखने को मिले, जिन्होंने वास्तव में धारा 370 जैसी धारा को हटाने में अपनी हिम्मत दिखाई है, एवं पाकिस्तान और चाइना जैसे बदतमीज देशों को अपनी औकात उन्होंने दिखाई है। मित्रों आज पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाने की ताकत नहीं रखता, और चाइना जो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत कहता है विश्व में, आज चाइना भी हमसे डरकर भागता है। मित्रों हमने कुछ समय पहले देखा होगा कि कैसे हमारे कुछ सैनिकों ने चाइना के इतने सैनिकों को बिना हथियार के साथ ही दौड़ा कर सेना ने बॉर्डर पर मारा था और उन्हें खदेड़ कर भगा दिया था। तो मित्रों इसी विचारधारा के दम पर ही आज हमारी सेना जब इतने हाथ खोल चुकी है, हमारी सेना भी आज गर्व से कहती है कि हम भारत की सेना है, तो ऐसी विचारधारा के दम पर ही हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये सब लोग आगे बढ़े और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। मित्रों योगी आदित्यनाथ जी तो अपना जीवन पूरा हिंदू धर्म के लिए ही समर्पित कर चुके हैं, तो ऐसी विचारधारा भी अपने पुराने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन में जब उन्होंने काम किया तो राष्ट्रवाद की विचारधारा से भी इतने प्रेरित हुए कि उन्हें लगा कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन में केवल घर बैठकर ही स्वयं के जीवन के लिए नहीं परंतु
राष्ट्र के लिए काम करना है और राष्ट्र के हित में कुछ ना कुछ करना है, ऐसी विचारधारा विद्यार्थी परिषद ने उनके मन में पैदा की। तो हम भी गर्व से कह सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए नहीं, वरन देश को एक विचारवादी व्यक्ति देने के लिए होता है। मित्रों, वर्ष 2022 के अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद ने अपना आगामी लक्ष्य बताया है कि ठीक करेंगे 3 काम: प्रवेश परीक्षा और परिणाम। मित्रों, हम देखते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय कितनी धांधली होती है, तो ऐसे धांधलियों को रोकने का काम विद्यार्थी परिषद करेगा। परीक्षाओं में जो हम देखते हैं आए दिनों के टीपने या चीटिंग के बहुत कार्य ऐसे पूरे देश में होते हैं, तो उसको भी रोकने का काम विद्यार्थी परिषद करेगा। ऐसे मोटिव के साथ विद्यार्थी परिषद अपने आगामी सालों में कार्य अपने आगे बढ़ाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, यह चर्चा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के विषय में थी। मित्रों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के विषय में।